13 अप्रैल 1990 को बैसाखी के मौके पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई भीड़ को बिना फायरिंग के तितर-बितर किया जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये सभा में मौजूद लोग जब वापस आएंगे तो मुझ पर हंसेंगे और मुझे मूर्ख समझेंगे। ये मानना था जनरल डायर का, जिसके एक आदेश पर ही जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी गई। जनरल डायर के इस एक आदेश ने त्योहार की खुशियों को मातम में तब्दील करके रख दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार इतिहास के सबसे भयंकर गोलीकांड में से एक है। सरकारी आंकड़े तो ये बताते हैं कि इस नरसंहार में 379 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1500 लोग घायल हुए, लेकिन अनऑफिशियल डेटा इसके कहीं ज्यादा अलग है और उलट है। वो बताता है कि इससे कहीं ज्यादा लोगों की हत्या उस दिन हुई थी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 1000 से भी ऊपर लोगों की मौत जलियांवाला बाग नरसंहार में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बदनुमा पन्ना है जो ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को दर्शाता है। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो वो दिन रविवार का था। आसपास के गांव के लोग भी बैसाखी मनाने अमृतसर आए थे। अमृतसर में एक दिन पहले ही अंग्रेजी हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया था। ऐलान किया गया कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लोगों ने पहले गोल्डन टेम्पल में दर्शन किए और फिर वो धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। कुछ देर में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए। बाग चारों ओर से घिरा था और यहाँ अंदर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। जनरल डायर ने उसी रास्ते पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। उसे पहले से पता था कि लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। जलियांवाला बाग का गेट का रास्ता सिपाहियों से पूरी तरह से घिर चुका था। जनरल डायर ने वहां मौजूद भीड़ को कोई चेतावनी नहीं दी। उसने बस एक शब्द कहा, फायर, और उसके सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग चलाना शुरू कर दिया। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, किसी को भी नहीं बख्शा। 10 से 15 मिनट में ही 1650 राउंड गोलियां चलवा दी गई। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागे। गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद महिलाएं, वहां बाग था और बाग में एक कुआं था, उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़ी। कुछ ही मिनटों के अंदर सैकड़ों जिंदगियां वहां पर खामोश हो गई। लाशों का ढेर वहां लग चुका था। अपनी इस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जनरल डायर ने कई तर्क दिए थे। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी 1919 to 1920 की रिपोर्ट की माने तो जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा था कि कैसे उसने कर्तव्य का पालन किया। हालांकि इस दौरान डायर ने यह बात भी मानी थी कि यह काफी हद तक संभव था कि जलियांवाला बाग में बिना फायरिंग के सभा को तितर-बितर किया जा सकता था, लेकिन उसने ये माना कि जब सभा में मौजूद लोग वापस आएंगे तो उस पर हंसेंगे और उसे मूर्ख समझेंगे। यही सोचकर क्रूर डायर ने बिना वार्निंग के सभा में मौजूद लोगों पर तुरंत गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस दौरान जनरल डायर ने तब तक गोलियां चलवाई थी जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। जनरल डायर की क्रूरता आज इतिहास के उन क्रूर पन्नों में है जो ब्रिटिश हुकूमत का एक काला पन्ना, एक काले इतिहास को दर्शाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ नेडरिक पंजाब में। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज, साहस सच कहने का।